हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एजुकेशन इंडिया। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे बिहार चुनाव 2020 के बारे में, जहां पर बिहार चुनाव 2020 का संकनाद हो चुका और 28 अक्टूबर 2020 से बिहार में प्रथम चरण की 71 सीटों पर मतदान के साथ ही बिहार चुनाव 2020 का आगाज भी हो जाएगा और बिहार में चुनाव परिणाम देखने को मिलेगा 10 नवंबर 2020 को। और इसी दिन पता चलेगा कि बिहार में अगले 5 साल तक किस पार्टी के हाथ में सत्ता जाने वाली है। लेकिन उससे पहले हर पार्टी का समय दावेदारी मजबूत का, जहां पर हर पार्टी ने अपने प्रथम चरण के उम्मीदवारों का नामों का ऐलान किया और अभी हम आपको इसी के बारे में जानकारी बताएंगे, जहां पर बिहार चुनाव 2020 के 71 सीटों पर होने वाले प्रथम चरण के लिए किस पार्टी ने किस सीट से अपने उम्मीदवार को उतारा है मैदान में और कहां पर किस प्रकार की किस पार्टी ने दावेदारी मजबूत की है। तो इसके बारे में पूरी जानकारी जानने के लिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको आगे भी आपके काम और इसी प्रकार के बिहार चुनाव के बारे में हर एक जानकारी सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए अभी हम जानते हैं बिहार चुनाव 2020 के प्रथम चरण के उम्मीदवारों की सूची के बारे में पूरी जानकारी। तो बिहार विधानसभा चुनाव 2020 पहले चरण की 71 सीटों पर कौन किसके सामने, जानिए सभी सीटों पर प्रत्याशियों का नाम और किसकी दावेदारी किस प्रकार से किस सीट पर चल रही है और किस नेता को किस पार्टी ने टिकट देकर मैदान में उतार दिया है। तो बिहार चुनाव 2020 का आगाज 28 अक्टूबर 2020 से पहले चरण की 71 सीटों पर वोटिंग के साथ देखने को मिलेगा और इसके लिए सभी पार्टियों ने अपने नेताओं का नाम ऐलान कर दिया और अपने नेताओं को टिकट देकर मैदान में उतार लिया है। चलिए आपको बताते हैं कि किस सीट से किस पार्टी ने अपने नेता को टिकट दिया है। तो कालगांव से पवन कुमार यादव ने भारतीय जनता पार्टी की ओर से उतारा गया है और सामने कांग्रेस पार्टी का टक्कर दे रहे सुब्रत मुकेश और यहां पर यह मुकाबला बहुत ही हाई वोल्टेज का देखने को मिलेगा। दूसरी सीट है सुल्तानगंज, जहां पर जनता दल यूनाइटेड ने ललित मंडल को टिकट देकर उतारा और कांग्रेस पार्टी के लन्नल यादव यहां पर मैदान में उतरे हैं सामने टक्कर देने के लिए। अमरपुर से जयंत राज जदयू की ओर से मैदान में उतरे फतेह करने के लिए और कांग्रेस पार्टी की चुनौती है यहां पर रोकने की जितेंद्र सिंह की ओर से। वहीं धोरिया से मनीष कुमार जदयू की ओर से टिकट लेकर मैदान में उतर चुके और भूदेव चौधरी राजद की ओर से यानी आरजेडी की ओर से मैदान में उतरे हैं सामने टक्कर देने के लिए। बांका से रामनारायण मंडल उतारे हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से और जावेद इकबाल अंसारी आरजेडी की ओर से टक्कर देने के लिए। और कटोरिया से निकी हेम्ब्रम में भारतीय जनता पार्टी की ओर से, स्वीटी हेम्ब्रम में राजद की ओर से यानी आरजेडी की ओर से टक्कर देने के लिए। बेलहर से मनोज यादव है जदयू की ओर से, रामदेव यादव है आरजेडी की ओर से और कुमार अर्चला है लोजपा की ओर से। और इस प्रकार से हाई वोल्टेज यहां पर त्रिस्तरीय मुकाबला देखने को मिलेगा बेलहर में। वही तारापुर की बात करते हैं, जहां पर मेवालाल चौधरी जदयू की ओर से उतरे और दिव्या प्रकाश आरजेडी की ओर से मैदान में उतरी है। मुंगेर से प्रणव यादव भारतीय जनता पार्टी की ओर से मैदान में, तो अविनाश कुमार आरजेडी की ओर से टक्कर देने के लिए उतर चुके और जमालपुर से शैलेश कुमार जदयू की ओर से हैं और कांग्रेस पार्टी ने अभी यहां पर नाम घोषित नहीं किया है, लेकिन जल्द यहां पर टक्कर देने वाला नाम आएगा सामने जमालपुर से। आगे बात करते हैं अपनी 11वीं सीट की सूर्यगढ़ की, जहां पर रामानंद मंडल है जदयू की ओर से और प्रहलाद यादव है आरजेडी की ओर से और रविशंकर प्रसाद सिंह है लोजपा की ओर से। वहीं लखीसराय से विजय कुमार सिन्हा को टिकट दिया है भारतीय जनता पार्टी ने और अमरेश्वरी अनिश को टिकट दिया है कांग्रेस पार्टी ने टक्कर देने के लिए और फतेह करने के लिए। वहीं शेखपुरा से रधीर संजन सोनी है जदयू की ओर से और विजय सम्राट है आरजेडी की ओर से और इमार गजाली लोजपा की ओर से टक्कर देने के लिए और त्रिस्तरीय मुकाबला बनाने के लिए उतरे मैदान में। वहीं बरबीघा से सुदर्शन कुमार है जदयू की ओर से और मुन्ना साई है कांग्रेस पार्टी की ओर से टक्कर देने के लिए। हाई वोल्टेज ड्रामा पूरी तरह से देखने को मिलेगा यहां पर। वहीं मोकामा की बात करते हैं हाई वोल्टेज सीट की, जहां पर राजीव लोचन है जदयू की ओर से और अनंत सिंह है राजद की ओर से और इसके अलावा एलजेपी की ओर से सुरेश सिंह नासाद और जो कि यहां पर हाई वोल्टेज ड्रामा बनाएंगे। वहीं बाढ़ की बात करते हैं, जहां पर ज्ञानेंद्र सिंह जानू है भारतीय जनता पार्टी की ओर से और सत्येंद्र बहादुर है कांग्रेस पार्टी की ओर से टिकट लेकर मैदान में। मसूरी की बात करते हैं, जहां पर नूतन पासवान की ओर यहां पर जदयू को टिकट दिया गया, रेखा देवी को राजद ने टिकट दिया और परशु कुमार को लोजपा ने टिकट दिया। और वहीं पालीगंज की बात करते हैं, जहां पर जदयू की ओर से जयवर्धन यादव और संदीप चौरबे भाकपा माले की ओर से और उत्साह विद्यार्थी लोजपा की ओर से। वहीं विक्रम की बात करते हैं, जहां पर अतुल कुमार भाजपा की ओर से, सिद्धार्थ कांग्रेस पार्टी की ओर से। संदेश की बात करते हैं, जहां पर विजेंद्र यादव जदयू की ओर से, किरण देवी राजद की ओर से। बात करते हैं बड़हरा
आरा सीट की, जहां पर राघवेंद्र प्रताप सिंह है भारतीय जनता पार्टी की ओर से, सुरेश यादव है राजद की ओर से। आगे बात करते हैं आरा की, जहां पर अमरिंदर प्रताप सिंह भारतीय जनता पार्टी की ओर से, कयामुद्दीन अंसारी है भाकपा माले की ओर से। अज्ञाव की बात करते हैं, जहां पर प्रभुराम जदयू की ओर से उतरे मैदान में, मनोज मंजिल उतरे भाकपा माले की ओर से। वही तरारी की बात करते हैं, जहां पर कौशल कुमार सिंह भारतीय जनता पार्टी की ओर से उतरे और सुदामा प्रसाद वाम दल की ओर से उतरे, यानी कि भाकपा माले की ओर से उतरे। आगे बात करते हैं जगदीशपुर सीट की, जहां पर कुसुमलता कुशवाहा जदयू की ओर से उतरे टक्कर देने के लिए। वहीं राम विश्वनाथ सिंह उतरे हैं राजद की ओर से। आगे बात करते हैं शाहपुर मुन्नी, जहां पर मुन्नी देवी उतरी है भारतीय जनता पार्टी की ओर से और राहुल तिवारी उतरे हैं राजद की ओर से। ब्रह्मपुर की बात करते हैं, जहां पर प्रदीप राय भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर मैदान में, वहीं शंभुनाथ यादव राजद के टिकट पर मैदान में उतर चुके हैं। बक्सर की बात करते हैं, जहां पर परशुराम चतुर्वेदी भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर मैदान में उतरे, तो वही संजय तिवारी कांग्रेस पार्टी के टिकट पर मैदान में उतर चुके हैं। डुमराव की बात करते हैं, जहां पर अंजू आरा यहां पर जदयू की ओर से उतरी है मैदान में, अजित कुमार सिंह भाकपा माले की ओर से उतरी है मैदान में, और अखिलेश कुमार सिंह लोजपा की ओर से मैदान में उतरी। आगे बात करते हैं राजपुर सीट की, जहां पर संतोष कुमार निराला जदयू की ओर से, राजद की ओर से निर्भय कुमार निर्बाला है, और इस प्रकार से यह हाई वोल्टेज यहां पर ड्रामा देखने को मिलेगा। आगे बात करते हैं भभुआ चैनपुर और सासाराम सीटों पर मुकाबले की, जहां पर रामगढ़ में अशोक सिंह भारतीय जनता पार्टी की ओर से टिकट लेकर मैदान में, वहीं सुधाकर सिंह आरजेडी की ओर से मैदान में टिकट लेकर। वहीं मोनिया की बात करते हैं, जहां पर निरंजन नाम है भारतीय जनता पार्टी की ओर से, संगीता देवी उनको टक्कर देने जा रही है आरजेडी की ओर से। भभुआ की बात करते हैं, जहां पर रिंकी रानी पांडे भारतीय जनता पार्टी की ओर से और भरत बिंद आरजेडी की ओर से मैदान में उतरे टक्कर देने के लिए। चैनपुर की बात करते हैं, जहां पर ब्रज किशोर बिंद भारतीय जनता पार्टी की ओर से और प्रकाश कुमार सिंह कांग्रेस पार्टी की ओर से। चेनारी की बात करते हैं, जहां पर ललन पासवान जदयू की ओर से और मुरारी गौतम कांग्रेस पार्टी की ओर से, शेखर पासवान लोजपा की ओर से। सासाराम की बात करते हैं, जहां पर अशोक कुमार जदयू की ओर से, विजय गुप्ता आरजेडी की ओर से मैदान में उतरे हैं। करगहर की बात करते हैं, जहां पर वशिष्ठ सिंह जदयू की ओर से मैदान में उतरे, संतोष मिश्रा कांग्रेस पार्टी की ओर से मैदान में उतरे, राकेश कुमार सिंह लोजपा की ओर से टक्कर देने के लिए मैदान में उतरे। इस प्रकार से करगहर सीट पर त्रिस्तरीय मुकाबला देखने को मिला है। दिनारा की बात करते हैं, जहां पर जय कुमार सिंह जदयू की ओर से मैदान में उतरे, विजय मंडल राजद की ओर से मैदान में उतरे और लोजपा की ओर से राजेंद्र सिंह मैदान में उतरे। वहीं नौका की बात करते हैं, जहां पर नागेंद्र चंद्रवंशी जदयू की ओर से मैदान में उतरे, अनिंदा देवी राजद की ओर से मैदान में उतरी और डॉक्टर कृष्णा कभी लोजपा की ओर से मैदान में उतारे गए। वहीं डेहरी की बात करते हैं, जहां पर सत्यनारायण सिंह यादव भारतीय जनता पार्टी की ओर से मैदान में उतर चुके हैं, फतेह बहादुर सिंह कुशवाहा यहां पर राजद की ओर से मैदान में उतरे फतेह करने के लिए। बात करते हैं कारागार सीट की, जहां पर राजेश्वर राजा भारतीय जनता पार्टी की ओर से राज करने के लिए सीट पर उतरे, वहीं अरुण सिंह भाकपा माले की ओर से उतरे हैं। अरवल की बात करते हैं, जहां पर दीपक शर्मा भारतीय जनता पार्टी की ओर से उतरे, वहीं मानंद प्रसाद यहां पर भाकपा माले की ओर से मैदान में उतरे हैं। आगे बात करते हैं कोरता सीट की, जहां पर सत्यदेव सिंह जदयू की ओर से मैदान में उतरे हैं, वहीं बागी कुमार वर्मा राजद की ओर से मैदान में उतरे, भुवनेश्वर पाठक लोजपा की ओर से मैदान में उतरे। आगे बात करते हैं जहानाबाद सीट की, जहां पर कृष्णनंदन वर्मा जदयू की ओर से मैदान में उतरे, तो वहीं सुदेव यादव टक्कर देने के लिए राजद की ओर से मैदान में उतारे गए। कोस सीट की बात करते हैं, जहां पर राहुल कुमार जदयू की ओर से मैदान में उतारे गए, वहीं रामबली सिंह यादव भाकपा माले की ओर से मैदान में उतरे टक्कर देने के लिए। और मखदूमपुर सीट की बात करते हैं, जहां पर देवेंद्र माझी हम की ओर से मैदान में उतारे गए, वहीं दास यहां पर राजद की ओर से मैदान में उतारे गए। सीट की बात करते हैं, जहां पर मनोज कुमार शर्मा भारतीय जनता पार्टी की ओर से मैदान में उतारे गए और भीम सिंह यहां पर राजद की ओर से टक्कर देंगे। ओबरा सीट की बात करते हैं, जहां पर सुनील कुमार सिंह जदयू की ओर से मैदान में उतारे गए, वहीं सी सिंह यहां पर आरजेडी की ओर से मैदान में उतरे हैं। रविंदर सीट की बात करते हैं, जहां पर वीरेंद्र सिंह जदयू की ओर से मैदान में उतारे गए, वहीं डब्ल्यू सिंह राजद की ओर से मैदान में उतरे हैं। कुटुंबा सीट की बात करते हैं, जहां पर श्रवण भुइया हम की ओर से मैदान में उतारे गए, राजेश कांग्रेस पार्टी की ओर से मैदान में उतारे गए। आगे बात करते हैं औरंगाबाद सीट की, जहां पर रामाधार सिंह भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर मैदान में उतरे, वहीं भीम सिंह यादव वहां पर आरजेडी की ओर से मैदान में उतारे गए। रफीगंज सीट की बात करते हैं, जहां पर अशोक सिंह जदयू की ओर से मैदान में उतारे गए, वहीं नियालुद्दीन राजद की ओर से मैदान में उतारे गए और मनोज सिंह यहां पर लोजपा की ओर से मैदान में उतारे गए। गुरुआ सीट की बात करते हैं, जहां पर राजीव नंदन त्यागी यहां पर भारतीय जनता पार्टी के मैदान तरफ से मैदान में उतारे, विनय यादव यहां पर आरजेडी की ओर से मैदान में उतरे। आगे बात कर लेते हैं शेरघाटी सीट की, जहां पर विनोद यादव जदयू की ओर से मैदान में उतरे हैं और वहीं मंजू अग्रवाल यहां पर आरजेडी की ओर से मैदान में उतारी गई। इमामगंज सीट की बात करते हैं, जहां पर जीतन राम जी मांझी हम की ओर से मैदान में उतारे और नारायण चौधरी यहां पर आरजेडी की ओर से मैदान में उतारे टक्कर देने के लिए मात्रा। और बाराचट्टी सीट से यहां पर बात करते हैं, जहां पर ज्योति देवी हम की ओर से मैदान में उतारी गई और समता देवी राजद की ओर से मैदान में उतारी गई। आगे बात करते हैं बोध गया सीट की, जहां पर हरिराम मांझी यहां पर उतारे गए भारतीय जनता पार्टी की ओर से मैदान में और कुमार सरोजित राजद की ओर से मैदान में उतारे गए। आगे बात करते हैं गया टाउन की, जहां पर प्रेम कुमार भारतीय जनता पार्टी की ओर से मैदान में उतरे, वहीं मोहन श्रीवास्तव कांग्रेस पार्टी की ओर से मैदान में उतारे गए। टेकारी की बात करते हैं, जहां पर अनिल कुमार हम पार्टी की ओर से मैदान में उतारे गए और अशोक गगन कांग्रेस
पार्टी की ओर से टक्कर देने के लिए मैदान में उतरे। आगे बात करते हैं बेलाघाट सीट की, जहां पर अभय कुमार सिन्हा जदयू की ओर से मैदान में उतरे, सुरेंद्र यादव राजद की ओर से मैदान में उतारे गए और रामसरय शर्मा यहां पर लोजपा की ओर से मैदान में उतारा गया। आगे बात करते हैं अतरी सीट की, जहां से मनोरमा देवी जदयू की ओर से मैदान में उतरी, अजय देव यादव आरजेडी की ओर से मैदान में उतरे और अरविंद कुमार सिंह लोजपा की ओर से मैदान में उतारे गए। आगे बात करते हैं वजीरगंज सीट की, जहां पर वीरेंद्र सिंह भारतीय जनता पार्टी की ओर से मैदान में उतरे, डॉक्टर शशि शेखर सिंह कांग्रेस पार्टी की ओर से मैदान में उतरे। रजौली सीट की बात करते हैं, जहां पर कन्हैया कुमार रजवाड़ भारतीय जनता पार्टी की ओर से मैदान में, तो वहीं प्रकाश वीर राजद की ओर से मैदान में। इसवा सीट की बात करते हैं, जहां पर अनिल सिंह भारतीय जनता पार्टी की ओर से मैदान में, तो नीता सिंह कांग्रेस पार्टी की ओर से मैदान में उतरी। नवादा की बात करते हैं, जहां पर कौशल यादव जदयू की ओर से टिकट लेकर मैदान में, विभा देवी राजद की ओर से टिकट लेकर मैदान में, शिवभूषण कुमार लोजपा की ओर से टिकट लेकर मैदान में। आगे बात करते हैं गोविंदपुर सीट की, जहां पर पूर्णिया यादव है जदयू की ओर से, मोहम्मद कामरान है राजद की ओर से और रंजीत यादव है लोजपा की ओर से। आगे बात करते हैं वारसलीगंज की, अरुणा देवी है मैदान में भारतीय जनता पार्टी की ओर से और मंटन सिंह है कांग्रेस पार्टी की ओर से मैदान में। आगे बात करते हैं सिकंदरा की, जहां पर प्रफुल्ल कुमार मांझी हम की ओर से मैदान में उतरे, बंटी चौधरी कांग्रेस पार्टी की ओर से मैदान में उतरे, रविशंकर प्रसाद यहां पर लोजपा की ओर से पास उतरे मैदान में। वही बात करते हैं जमुई सीट की, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने एक नई यहां पर नेता को टिकट दिया है, श्रेयसी सिंह को। वही बात करते हैं राजद की ओर से विजय प्रकाश को यहां पर टिकट दिया गया है। जाजा सीट की बात करते हैं, जहां पर दामोदर राउत को जदयू की ओर से मैदान में उतारा गया, राजेंद्र यादव राजद की ओर से उतरे और डॉक्टर रविंद्र यादव यहां पर लोजपा की ओर से यहां पर उतरे मैदान में। अब बात करते हैं अपने अंतिम 26 सीट की, जहां पर संजय प्रसाद जदयू की ओर से मैदान में उतरे और सावित्री देवी राजद की ओर से मैदान में उतरी। और इस प्रकार से ये 71 सीटों के उम्मीदवारों की सूची है, जहां पर प्रथम चरण के उम्मीदवारों की फाइनल यहां पर प्रत्याशियों की सूची निकल के आई थी। तो दोस्तों इस प्रकार से ये बिहार चुनाव 2020 का प्रथम चरण के उम्मीदवारों की सूची थी। तो यदि आपको ये पूरी जानकारी अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को एक लाइक करिएगा और आगे भी इसी प्रकार की जानकारी सबसे पहले जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।